अमरीका और ईरान आज कतर में मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा का अमरीका जंगबंदी से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। सदर ट्रंप ईरान के साथ सिफारती हल के ख्वाहां हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। जहाज़ों पर हमलों का जवाब सदर ट्रंप की हिदायत पर दिया गया। ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि मीटिंग की दरख्वास्त पर ईरान की जानिब से की गई थी। ईरान की अमरीका से मुज़ाकरात की तरदीद। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, आइंदा दिनों में ईरान और अमरीका के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात का शेड्यूल तय नहीं किया गया। ईरान ने अब तक हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। मुफ़ाहमती यादाश्त के बाज़ नुकात पर अमल दरामद ज़रूरी है, जो इस वक्त ईरान की अवलीन तरजीह है। ईरान की नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, वर्किंग ग्रुप्स के अंदर तकनीकी बातचीत का पहला दौर शराइत पूरी होने और तारीख और मकाम पर इत्तेफाक होने के बाद होगा। मामले पर सालिस ममालिक के जरिए मशावरत जारी है। अमरीका और ईरान के तकनीकी वफूद अलहदा मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बुध को होंगे। कतर और पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करेंगे। अमरीका ईरान के वफूद की कतरी पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें होंगी। अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़प बंद करवाने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। साबिक़ अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शर्मर का कहना है कि पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। तवक्को है दोहा में होने वाली बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। दोनों जानिब से हालिया फौजी कार्रवाई का सिलसिला फिलहाल रुक गया। अब दोनों सफारतकारी पर तैयार हैं। ईरान अब तक के तमाम फौजी हमलों का सामना करके एक नई ताकत बनकर उभरा है। ईरान गैर रिवायती जंग का माहिर खिलाड़ी है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी का ईरान अमरीका जंग में ईरानी बरतरी, जंगी महारत का एतराफ़। अपने एक बयान में कहा कि अमरीकियों को ईरान की गैर रिवायती जंगी महारत से खबरदार किया था। ईरान गैर रिवायती जंग को समझता और महारत से इस्तेमाल करता है। ईरान उन ममालिक में शामिल है जो गैर रिवायती जंग अंदाज इस्तेमाल करते हैं। ईरान की जौहरी सरगर्मियां मुल्की पॉलिसी के मुताबिक जारी रहेंगी। शहीद सुप्रीम लीडर ने पहले ही कहा था, ईरान एटमी हथियार बनाने का ख्वाह नहीं। ईरानी सदर का बड़ा दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद पाबंदियां हटाए जाने के बाद कतर में मुंजमद असासों में से $6 अरब ईरान को वापस मिल जाएंगे। ताहम इस दावे की अमरीका या कतर ने तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलविस। कराची में दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब सख्त डिमाश जारी। पाकिस्तानी सफीर ने काबुल में भी अफगान वज़ारत खारजा को एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कराची हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। एक दहशतगर्द जिंदा गिरफ्तार। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान का अफगान हुकाम से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेगुनाह शहरियों का कत्ल और एजस कैंप पर दहशतगर्दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। अफगान सरहद की दोनों जानिब ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई में फितरतुल ख़वारिज के 29 दहशतगर्द हलाक। पख्तिया, पख्तिका और कुन्नल में फ़िज़ाई कार्रवाई में 3 अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। 25 दहशतगर्द मारे गए। भारतीय तादाद में असलह गोला बारूद तबाह। बाजड़ में ऑपरेशन के दौरान खारजी कमांडर खान फरोश और जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत मारा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन की कार्रवाई की तस्दीक। कहा, हम की कोशिशों का मतलब कमज़ोरी नहीं, मुल्क की सलामती और शहरों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए खुसूसी फंड कायम। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फंड कायम किया गया। इस फंड के लिए पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन में एक अलहदा अकाउंट हेड भी मुख्तस किया जाएगा। फंड में मौसूल होने वाली तमाम रकूम मखसूस अकाउंट में जमा की जाएंगी। फंड के ऑपरेटिंग तरीक़ाकार को वज़ारत ख़जाना, पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा मुश्तरका तौर पर हतमी शक्ल देंगे। अनमोल पिंकी को वज़ीर आज़म से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, अलबत्ता उसे जल्द सदारती अवार्ड दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पिंकी के प्रोटोकॉल की गूंज। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी के इजलास में चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने कहा कि अनमोल पिंकी के पीछे 20-20 मोबाइल गाड़ियाँ जा रही हैं। इतना प्रोटोकॉल तो वज़ीर आज़म को भी हासिल नहीं। एक सेनेटर को सिक्योरिटी नहीं दे सकती और एक मुलजिमा के पीछे 20 गाड़ियाँ क्यों हैं? अडियाला जेल के कैदी वैन से 14 कैदी फरार, 4 दोबारा गिरफ्तार। 10 की तलाश जारी। कैदी इस्लामाबाद के इलाके चकिया स्टॉप के करीब अडियाला जेल के कैदी वैन से फरार हुए। वैन में 34 कैदी सवार थे जिन्हें कहोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया जा रहा था कि चकिया स्टॉप के करीब 14 कैदी पुरस्कार तौर पर वैन से फरार हो गए। मानसून बारिशों का पहला ताकतवर स्पेल मुतवक्के। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 जुलाई तक वक्फे से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। मुल्क के शुमाल मशरक़ पंजाब और कश्मीर से मानसून का आगाज़ होने का इम्कान। ग्लेशियर पिघलने, सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तौते गिरने का भी खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। सयाहों, मुसाफिर और मकामी अफराद को ग्लेशियर से निकलने वाले नदी नालों और दरिया किनारों से दूर रहने की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशगोई। कराची में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में बारिश और तेज़ हवाओं की पेशगोई।